दिवाली में बड़ा ही शुभ समय है चुनाव का, और इसी दरमियान दिवाली भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बक्सर की जनता और बिहार की जनता जनसुराज को अपना आशीर्वाद देकर करके दिवाली का आशीर्वाद जरूर हम लोग को मिलेगा। सर, जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं सर, क्या मुद्दा लेकर बक्सर का चुनाव लड़ रहे हैं? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को सलाम, नमस्कार, प्रणाम, और दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जनसुराज पार्टी की तरफ से बक्सर का मैं अधिकृत कैंडिडेट हूं, और बिहार बदलाव जो हम लोग का मेन थीम है उसको लेकर करके हमारे जो 5 संकल्प हैं, जिस संकल्प में समाज के हर एक वर्ग का चेहरा है, उन मुद्दों को लेकर करके हम लोग आगामी चुनाव बक्सर से और तमाम हमारे जो विधानसभा हैं उनमें हमारे प्रत्याशी लोग और जन पार्टी जो है लड़ रही है। सर, क्या लगता है कि 10 सालों में बक्सर का कितना विकास हुआ है आपके नज़रिए से? मैं अगर अपने नज़रिए से बोलूं, मैं अपने नज़रिए से कहा तो सब जग जाहिर है, बक्सर में विकास एकदम नगण्य है। बक्सर में जिस प्रकार का विकास हो सकता था या होना चाहिए था वो नहीं हुआ। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम चीज़ें जो आम मर्रा की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वहाँ विकास एकदम नगण्य है। सर, आपके देखने से क्या लग रहा है कि बक्सर को 10 सालों में सिर्फ ठगा गया है? बक्सर के साथ बहुत घोर अन्याय हुआ है। सर, जो बक्सर विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में किससे टक्कर रहेगा? जनसुराज का टक्कर किसी से नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जनसुराज बहुत ही डेडिकेटेड पार्टी है जो अपने आइडियोलॉजी के साथ कोई बिना समझौता किए हुए अपने 5 संकल्पों पे चुनाव लड़ रही है। इसके साथ जो लोकल समस्याएं यहाँ पे हैं, जो समस्याएं कोई भी जनप्रतिनिधि आसानी से दूर कर सकता था वो दूर नहीं किया। वो भी जो ज़मीनी हमारे मुद्दे हैं, हर एक गांव में कोई ना कोई मुद्दा है, हर एक गांव में कोई ना कोई परेशानी है। जो परेशानी विगत 10 सालों में दूर नहीं की गई है, वो सारे मुद्दों के साथ जनसुराज चुनाव लड़ रही है। बक्सर के लोकल लोग ये भी कह रहे हैं कि बक्सर शहर में प्रशांत किशोर कब आएंगे? बक्सर में प्रशांत किशोर जी का यात्रा सभा बहुत शीघ्र होगा, जिसकी सूचना पूर्व में दी जाएगी। अभी 243 सीट पे उनको अपना प्रचार कार्यक्रम में वो लगे हुए हैं। इसी क्रम में बहुत शीघ्र वो बक्सर भी आएंगे। बिहार के पढ़े लिखे युवा काफी जनसुराज से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जनसुराज की तरफ जा रहे हैं। सर, इसको लेकर जितने भी बक्सर के युवा हैं उन लोगों को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बक्सर हो चाहे पूरे बिहार हो, युवाओं में एक क्रांति आ गई है। युवा अब अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। जनसुराज ने एक विश्वास युवा शक्ति में दिलाई है कि बेरोजगारी आज सबसे बड़ा बीमारी हमारे बिहार में है, और बिहार का जो जनता अभी है, जो जनता की बात करें उसमें मेजॉरिटी अभी युवा वर्ग है। युवा पढ़ लिख कर करके अपने रोजगार के लिए हर रोज प्रताड़ित होता है। बिहार में रोजगार की कोई भी योजना नहीं है। अभी आपने हाल में देखा कि बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जो घोर अन्याय हुआ बीपीएससी परीक्षा में, पटना में आपने देखा महीनों कड़कते ठंड में बच्चे रात भर बैठे रहे और बहुत लंबी एक संघर्ष उन्होंने लड़ा, बावजूद उसके कोई उसका निवारण नहीं हुआ। तो जो ये आशा युवाओं में जगी है, कहीं ना कहीं जनसुराज की वादा की वजह से है। और जनसुराज, मैं अपने माध्यम से भी जनसुराज की तरफ से बोल देना चाहता हूँ सभी युवा शक्ति को, हमारे युवा साथियों को, कि जनसुराज पे भरोसा करें, जनसुराज पे विश्वास करें, जनसुराज को अपना मत दें। जनसुराज आपको निराश नहीं करेगी। सर, ये जिस तरीके से आजकल के युवा का सोच है, और बक्सर में खास करके लोग ये सोच रहे हैं कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है बक्सर में, तो किस तरीके से पलायन को रोका जाएगा और बक्सर में किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, पूरे बिहार में सिर्फ बक्सर की बात आप मत कीजिए। पलायन रोकना हमारा मुख्य उद्देश्य है, और मुख्य उद्देश्य पलायन रोकने का ये है कि सबसे पहले जो टारगेट, इसको आप अलग अलग कैटेगरी में समझिएगा। सबसे पहला जो हमारे डिस्ट्रेस लेबर्स हैं या माइग्रेंट लेबर्स हैं, सबसे पहले तो उनका पलायन रोका जाए। महज 10, 12, 13, 14, 15 हज़ार रुपये के लिए युवा हो हमारे और अन्य वर्ग जो हैं वो मजबूरन बिहार छोड़ कर करके गुजरात, मुंबई और तमाम ऐसी जगह जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जहां उनका इतना अनादर, उनके साथ अत्याचार होता है। सबसे पहला लक्ष्य हमारा जनसुराज का है कि उस पलायन को रोका जाए। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको स्थापित किया जाएगा। उनको स्थापित करने से जो पढ़े लिखे युवा हमारे हैं, जो मान लीजिए कि देश के दूसरे कोने में जा रहे हैं रोजगार के लिए, उनको यहीं ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
क्या लग रहा है सर, इस दिवाली में बम ब्लास्ट होगा, राजनीतिक बम ब्लास्ट? इस दिवाली में बड़ा ही शुभ समय है चुनाव का, और इसी दरमियान दिवाली भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बक्सर की जनता और बिहार की जनता जनसुराज को अपना आशीर्वाद देकर करके दिवाली का आशीर्वाद जरूर हम लोग को मिलेगा।